हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासा, जिसे हम इंग्लिश में डाइस भी बोलते हैं। डाइस कई प्रकार से होता है, अर्थात लगभग 3 प्रकार से डाइस होते हैं। आज हम लोग डाइस को पूरा पढ़ेंगे, पहले प्रकार से अर्थात एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, मतलब शुरू से लेकर एकदम हाई लेवल तक, एकदम एडवांस तक जाएंगे। और जितना भी सवाल पासा से पूछता है, चाहे पेपर में, चाहे एसएससी में, चाहे यूपीपी में, चाहे जहाँ पूछे, दोस्तों आप लोगों को पता होगा हर पेपर में लगभग 1 से 2 सवाल डाइस से आना ही है। 1 से 2 सवाल डाइस से आना ही है। और अक्सर लोग गलती कहाँ कर देते हैं, गलत कहाँ कर देते हैं। आज हम लोग सारे सवालों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के शुरू में ही हमारा आपसे एक वादा है, अगर आपके पास 15 मिनट 20 मिनट टाइम है तो आज पक्का आप लोगों को डाइस से कोई सवाल आज के बाद नहीं फंसेगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, बहुत सही तरीके से। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला टॉपिक, डाइस पासा का पहला प्रकार का सवाल क्या होता है भाई? जब अगल बगल का योग साथ नहीं हो तब आमने सामने अर्थात विपरीत का योग साथ कोष्टक में लिखा गया है निश्चित ही होगा। इसका मतलब क्या है? जब अगल बगल मतलब साइड साइड वाला योग साथ नहीं हो, योग साथ नहीं हो, तब आमने सामने अर्थात विपरीत का योग साथ निश्चित ही होगा। इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया है, पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगल बगल 2 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। 4 1 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अगल बगल जोड़ने पर 5 हो रहा है अर्थात 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 4 2 6 हो रहा है अर्थात 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पर यही बोला गया है जब अगल बगल का योग 7 नहीं हो। यहाँ पर हम देखते हैं 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ, 7 मतलब नहीं हुआ। 4 1 कितना हुआ? 5 हुआ, 7 नहीं हुआ। 4 2 कितना हुआ? 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। मतलब तीनों कंडीशन में एक भी स्थिति में 7 नहीं हो रहा है। तब लिखा क्या गया है? तब आमने सामने अर्थात विपरीत का योग 7 निश्चित अर्थात पक्का होगा। हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सवालों में पूछेगा कि एक का विपरीत बताइए, एक अर्थात ये वाला एक का विपरीत बताइए। लिखा क्या गया है? विपरीत का योग 7 पक्का होगा। एक में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, सबको पता है दोस्तों। एक में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। अगर 6 का विपरीत पूछ ले तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। चलो ठीक है। और इसमें अगर 2 का विपरीत पूछ ले, हमें पता है 2 में क्या जोड़े? 2 में 5 जोड़े तो 7 हो जाएगा। 5 का पूछ ले तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। बच क्या रहा है? 4 का पूछ ले तो हमें पता है 4 में क्या जोड़े? 7 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 अर्थात 4 का विपरीत 3। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 4 जोड़ने से 7 होता है। हम एक एग्जाम्पल और लिए हैं, यहाँ पर देखते हैं 6 2 8, 6 2 8 हुआ अर्थात 7 नहीं हुआ। 3 2 5 हुआ, 3 2 5 हुआ अर्थात 7 नहीं हुआ। 6 3 9 हुआ, 6 3 9 हुआ अर्थात 7 नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे दोस्तों जब अगल बगल का योग 7 नहीं है अर्थात उसका विपरीत साइड का योग 7 निश्चित होगा। तो इसमें भी अगर 6 का विपरीत पूछ ले तो 6 में क्या जोड़े दोस्तों? 1 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा अर्थात 6 का विपरीत 1 हो जाए। 1 का विपरीत पूछ ले तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत पूछ ले आप लोगों से, 3 में क्या जोड़े? 7 हो जाएगा। 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 4 का विपरीत पूछ ले तो 4 में 3 जोड़ते हैं 7 हो जाता है। कितना आसान है दोस्तों। अगर 2 का पूछ ले तो 2 का हम लोग निकाल लेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे? 7 हो जाए, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 का 2 हो जाएगा। कितना आसान था, कितना सरल था। अगल बगल का 7 नहीं हो तो विपरीत साइड का 7 होता है। तो डाइस यहाँ खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये हमारा एकदम बेसिक लेवल है, पहला प्रकार है। जो आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी में देखे होंगे, अगर ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे 6, अर्थात ये पहला प्रकार लूडो की गोटी वाला ही आधारित था। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार को। ठीक है दोस्तों, हम
हम देखते हैं पासे के अगले प्रकार को। इसमें क्या लिखा गया है, जब अगल बगल का योग 7 हो। ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा था, जब अगल बगल का योग 7 नहीं हो तब विपरीत साइड का योग 7 पक्का होगा। दूसरा प्रकार का क्या है, जब अगल बगल, दूसरा प्रकार है दोस्तों, जब अगल बगल का योग 7 हो। ऐसे सवालों में दोस्तों एक बोलता है क्वेश्चन कैसे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। तो उस स्थिति में 3 का विपरीत बताइए, 4 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत। ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं कि अगल बगल का योग 7 हो रहा है कि नहीं दोस्तों। जितनी बार फेंका जाएगा, एक पासा 2 बार फेंका जा रहा है, 3 बार फेंका जा रहा है, 4 बार फेंका जा रहा है, 3 स्थिति में, 4 स्थिति में, एक पर भी, एक पासे पर भी अगल बगल का योग 7 आ रहा है तो दूसरे प्रकार का होगा दोस्तों। देखते हैं, पहले में लिखा गया है 1 2 3, दूसरे में लिखा गया है 3 4 5। इसमें देखते हैं 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, 7 तो नहीं आया, लेकिन इसके दूसरे पासे को देखते हैं 5 3 8, 4 3 7। देखो दोस्तों 4 3 7 हो गया, 7 आ गया। अर्थात ये सवाल किस प्रकार का है, पासे के दूसरे प्रकार का। जितनी बार फेंका जाए, 2 बार या 3 बार, तीनों बार में से 2 बार में से अगर केवल एक बार भी आ जाता है 7 जोड़ने पर, वो पासे का कौन सा नियम लगेगा, दूसरा नियम लगेगा, जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग 4 3 7 हो जा रहा है। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस ऐसे सवालों में होता क्या है, दोनों पासों में कोई ना कोई अंक कॉमन होगा, या तो 1 अंक कॉमन होगा या तो 2 अंक कॉमन होगा। हम लोग दोनों नियम पढ़ते हैं। पहले में देखते हैं 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है। दूसरे पासे में 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 5 लिखा गया है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया, अर्थात 3 दोनों में क्या हुआ है, कॉमन हुआ है। तो ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, 3 से क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। किस 3 से भी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। 3 से शुरू करना है, क्लॉकवाइज अंक लेते हुए हमें घूम जाना है। 3 से शुरू करना है, क्लॉकवाइज अंक लेते हुए हमें घूम जाना है। मैं पहले पासे का ले रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले 3 लिख लिया, 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मैंने 2 लिख लिया। क्लॉकवाइज घूमना है, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। पहले पासे का 3, क्लॉकवाइज मैंने गया 2, फिर 1 आया। और दूसरे पासे का 3 लेते हैं, क्योंकि 3 ही कॉमन है, 3 के नीचे 3 लिखते हैं दोस्तों। अब क्लॉकवाइज जाना है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है क्लॉकवाइज घूमने पर। अब फिर आगे जाएंगे तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 के बाद क्या आ रहा है, 4। बस इतना ही आसान था दोस्तों इसका सॉल्यूशन। अब हो जाएगा 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया। अब तो यहाँ पर 3 3 हो जा रहा है। अब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया। यहाँ पर 3 का विपरीत बच क्या रहा है, 1 से 6 तक की संख्या होती है पासे पर। 2 5 1 4 3 बचा दोस्तों 6। तो 6 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 का विपरीत 3 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। एक ही मतलब है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पासे में केवल 1 अंक कॉमन था, 3 3 कॉमन था। तो हमने क्या किया, पहले पासे का 3 लिख दिया और क्लॉकवाइज घूमते गए और अंकों को लिखते गए। 3 3 के बाद 2 था, 2 के बाद 1 था। फिर दूसरे पासे का 3 लिख लिया मैंने, फिर क्लॉकवाइज घूमते गए और अंकों को लिखते गए। 3 के बाद हमने 5 लिखा, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद हमने 4 लिखा, 5 के बाद क्योंकि 4 था। और हमने देखा कि 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया। और जो हमारा 3 बच रहा था, और मैंने देखा कि 1 से 6 तक केवल 6 बच रहा था, तो 3 का विपरीत जो बच रहा था अर्थात 6 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे प्रकार का पासा दोस्तों, जिसमें अगर मुझे 2 अंक कॉमन मिल जाए, देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, इसमें लिखा गया है 3 2 4, इसमें लिखा गया है 2 5 3। देखते हैं कॉमन क्या क्या हो रहा है। 3 और 2 इसमें भी है, 3 और 2 इसमें भी है। तो बच क्या रहा है, 5 और 4।
ऐसे सवालों में दोस्तों 4 का विपरीत 5 हो जाता है और 5 का विपरीत 4 हो जाता है। जो एक कॉमन नहीं रहता है वही पूछता भी है। अच्छा, अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन हो, इसमें अगर मुझे 3 का ही बताना है, 2 का ही बताना है, तो आसान है, देख लेते हैं। लेकिन पूछता तो कम ही है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, हमने 3 लिख दिया। अब देख रहे हैं 3 का विपरीत क्या क्या नहीं हो रहा है। 3 के बगल क्या है, 2 है, तो 2 इसका विपरीत नहीं होगा, क्योंकि जो बगल है विपरीत कैसे होगा। 3 के बगल क्या है, 4 है, अर्थात 4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये बगल है तो विपरीत नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 के बगल क्या है, 2 है, 3 के बगल क्या है, 5 है, 3 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, क्योंकि बगल क्या है, 5 है, और 2 तो मैंने लिख ही लिया है। अब 3 के विपरीत कुछ 3 भी नहीं होगा। टोटल 6 संख्याएं होती हैं दोस्तों, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 3 के विपरीत बच क्या रहा है, 3 के विपरीत बच क्या रहा है, एक तो 1 बच गया और एक 1 2 3 4 5 एक 6 बच गया, 1 या 6, 1 या 6। इसका ऑप्शन में भी अगर 3 का आप लोगों से विपरीत पूछेगा तो ऑप्शन में भी 1 या 6 करके ही देगा। ऐसे 2 का भी हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, यही 1 या 6। क्योंकि दोस्तों 2 के बगल भी 3 है, 4 है, 2 के बगल भी 5 है, 2 खुद विपरीत होगा नहीं, 1 और 6 बच रहा है। 3 का विपरीत भी 1 और 6 हो जाएगा और 2 का विपरीत भी 1 या 6 हो जाएगा दोस्तों। दूसरे प्रकार का भी बहुत आसान था, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे से करके फिर देख लेना, बहुत ही आसान है, 2-3 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला बच रहा है खुला पासा, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पासे के तीसरे प्रकार को पढ़ते हैं। पासे के तीसरे प्रकार को जिसको हम बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा बहुत ही आसान होता है, बहुत सरल तरीका होता है। मैं आप लोगों को एक शब्द बताऊंगा, आप लोग एक शब्द याद कर लेते हैं तो खुला पासा वही खत्म हो जाता है। देखते हैं वो शब्द क्या है दोस्तों। लिखा गया है एकांतर। क्या लिखा गया है दोस्तों, एकांतर। एकांतर का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, एक का अंतर, एक का अंतर। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम सवाल चालू करते टाइम देखते हैं दोस्तों। एक का अंतर। अब इसमें पूछेगा 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, तो 2 का विपरीत 1 का अंतर करके 2 का विपरीत पूछा है, एक डिब्बे का अंतर किया 2, उसके बाद 1 का गैप किया, उसके बाद क्या आ रहा है 4, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो गया। अब बच क्या रहा है 3, 3 हमने लिख दिया। 3 के बाद 1 डिब्बे का अंतर, उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बच क्या रहा है 1 और 6, यही बच रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 1 हो गया। बहुत ही सिंपल था दोस्तों, हमें एक डिब्बे का अंतर करके लिखना है। दूसरे प्रकार का सवाल देख लेते हैं। इसमें अगर ए का विपरीत आप लोगों से पूछ ले दोस्तों, तो ए एक डिब्बे का अंतर, अगला डिब्बा आंसर हो गया। ए का विपरीत क्या हो गया सी, और सी का विपरीत दोस्तों क्या हो गया ए हो गया। अब यहां पर दोस्तों बी और डी मत कर देना, यहां पर बी और डी मत कर देना, यहां पर डिब्बे का गैप नहीं आ रहा है, तिरछा तिरछा जुड़ा है, यहां पर बी डी की गलती हमें नहीं करना है। तब क्या करेंगे दोस्तों, डी का लिखते हैं। डी एक डिब्बे का गैप गया, क्या आ रहा है एफ आ रहा है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ का विपरीत डी हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, बी बच रहा है, ई बच रहा है, हम लिख देंगे बी का विपरीत ई हो जाएगा और ई का विपरीत बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, केवल हमें एक शब्द याद करना है, एकांतर अर्थात एक डिब्बे का अंतर। दोस्तों तब हम लोगों ने पासा को बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से विद एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ लिया। आप लोगों के पास लिखने की कोई भी किताब हो, उसमें डाइस खोलना, पासा का कोई भी सवाल खोलकर एक बार इस क्लास को रिवीजन करने के बाद आप लोग लगाना, सारा सवाल पासा का कोई भी एक भी सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। हो सकता है पहली बार में आप लोगों से थोड़ा दिक्कत हो लगाने में, जब कोई सवाल फंस रहा हो, कहीं पर फंस रहा हो, खुला पासा का हो, दूसरे प्रकार का पासा का हो, पहले प्रकार का पासा का हो, एक बार आप लोग वीडियो खोलेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर से चालू करेंगे, तो दोस्तों बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।